हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लगती और एग्ज़ाम नॉलेज से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम इस वीडियो में करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल बाउल भी कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग, नैरो एंड क्वाइलेट अवस्था में होती है। लॉन्ग का मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 to 7 मीटर लंबी होती है। नैरो यानी कि सुखली हुई, क्वाइलेट यानी कि कुंडलित अवस्था में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के लास्ट पार्ट से स्टार्ट होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके स्टार्ट पार्ट तक उपस्थित होती है। अब हम बात करते हैं उसके महत्वपूर्ण कार्य यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, यानी कि पाचन और अवशोषण का काम सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमेन कैविटी में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में बांटा गया है: डिओडेनम, जिजोनियम और इलियम। डिओडेनम जो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। डिओडेनम की लेंथ 25 सेंटीमीटर की होती है और सी शेप के आकार में होता है। ये डायफ्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये लीवर है और ये ग्रीन कलर का ये गॉल ब्लैडर है, यानी कि पित्ताशय कहते हैं उसको। और लीवर और गॉल ब्लैडर की उसकी ये संयुक्त नलिका है और ये सी शेप के आकार वाली रचना है, उसे हम डिओडेनम कहते हैं, जो छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। स्टमक के नीचे और डिओडेनम के बीच में पैनक्रियास होता है, जिसमें से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन्स स्रावित किया जाता है। आप देख सकते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर की संयुक्त नलिका है, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, जो डिओडेनम में ओपन होती है। डिओडेनम का फंक्शन देखें तो स्टमक के एसिड के साथ भोजन के मिश्रण के बाद वो डिओडेनम में चले जाते हैं, जहां वे गॉल ब्लैडर में से बाइल और पैनक्रियास में से पाचक रस के साथ मिल जाते हैं। फिर विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण में शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, जिसे हम जिजोनियम कहते हैं। जिजोनियम की लेंथ 2 मीटर तक होती है। डिओडेनम और इलियाक के बीच में ये जिजोनियम वाला पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट यानी कि तीसरे भाग की, जिसे हम इलियम कहते हैं, इलियम की लेंथ 3 मीटर तक होती है। इसको टर्मिनल पार्ट भी माना जाता है। इस बात को डायफ्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये जो सबसे बाह्य रूप से देखते हैं उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है और ये गोली जैसा आकार है उसे हम सिक्कम कहते हैं, जो बड़ी आंत का सबसे पहला और छोटी आंत का सबसे आखिरी पार्ट होता है। ये दोनों भाग जहाँ पर जॉइंट होते हैं उसको हम टर्मिनल कहते हैं। सिक्कम भाग के नीचे ये पतली नली जैसी संरचना है, उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। कवरिंग के आधार पे या छोटी आंत के लेयर के आधार पे उसकी संरचना देखते हैं। तो उसकी कवरिंग की बात करें तो छोटी आंत के लेयर में बाहर से अंदर तक हम बात करेंगे। तो बात करते हैं जो सबसे बाहर की लेयर होती है, उसमें हम पेरिटोनियम या आउटर लेयर होती है, उसे हम सीरोसा के नाम से जाना जाता है और सीरोसा मेसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। मेसेंट्री का मतलब यहाँ पे जो छोटी आंत वो बड़ी आंत उसके साथ में जो स्टमक पार्ट होता है उसके साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संरचना छोटी आंत और बड़ी आंत को बनाए रखती है, यानी कि स्थिति चेंज नहीं होने देती। वैसे सीरोसा मेसेंट्रिक का कार्य करता है। और उसके आगे का लेयर देखें तो मसल्स लेयर, वो कर्मानुकुंचन गति करवाने का कार्य करता है। जो कर्मानुकुंचन गति है वो भोजन को आगे धकेलने का काम करती है। अब उसके आगे का लेयर यानी कि सब म्यूकोजल लेयर, बाहर से अंदर की तरफ की तीसरी लेयर है, उसे हम कहते हैं सब म्यूकोजल लेयर। उसके अंदर ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ, जो कि ये क्या करती है, हार्मोन्स का, एंजाइम का स्रावन करती है, जिसकी वजह से भोजन का डाइजेशन होता है। अब उसके आंतरिक भाग की बात करते हैं, जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बनाता है। उसके अंदर विलाई पाई जाती है और विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई पाई जाती है। विलाई एंड माइक्रोविलाई मिलकर अवशोषण का कार्य करती है। ये जो म्यूकोजा भाग होता है उसके अंदर गॉबलेट सेल पाई जाती है। ये गॉबलेट सेल्स है जो म्यूकोज का स्रावन करती है। म्यूकोज चिपचिपा पदार्थ होता है जो इसके एसिड से हमारी इंटेस्टाइन का रक्षण करता है, यानी कि इंटेस्टाइन का प्रोटेक्शन करते हैं। इसको हम डायफ्राम के थ्रू समझ सकते हैं।
ये इंटेस्टाइन का भाग है। ये डायफ्राम में सबसे ऊपरी भाग है, इसको हम पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। दूसरे भाग है उसको हम मसल्स लेयर, और तीसरे को सब म्यूकोजल लेयर कहते हैं, और चौथे भाग को म्यूकोजा। ये डायफ्राम में विलाई और माइक्रोवेलाई पाई जाती है, और ये माइक्रोवेलाई होती है ब्रश बॉर्डर का काम करती है। माइक्रोवेलाई को बड़ी अवस्था में तो कुछ इस तरह से दिखती है, और वो डाइजेशन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा एरिया कवर करती है। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के जूस के, यानी कि आंत के द्वारा रस स्रावित होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है। ये रस की मात्रा लगभग 1500 ml होती है। उसके अंदर पेल येलो कलर का रस होता है। उसके अंदर हार्मोन्स, एंजाइम, म्यूकस प्रेजेंट होता है। हार्मोन्स जैसे कोलेसिस्टोकाइन्स, जिसे हम CCK कहा जाता है, और एंजाइम और म्यूकस मिक्स होकर टोटल 1500 ml का रस का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के, यानी के कार्य के बारे में। भोजन को आगे पहुंचाता है, इंटेस्टाइन जूस को निर्माण करता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स का पाचन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा डाइजेशन कौन करता है, तो ड्यूडेनम। और सबसे ज़्यादा भोजन का एब्सॉर्प्शन कौन करता है, तो कहेंगे जीजोनियम और इलियम। और लास्ट फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, और लास्ट में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन का कार्य करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।